चलिए स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टैब्स। टैब्स मतलब कि जब हमारा कर्सर हमारे पेज पे ब्लिंक कर रहा होता है तो जब हम कीबोर्ड से पहला टैब देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा दूरी पे जंप करता है। ये दूरी बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 होती है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कर्सर का जंप जो सेट होता है वो 0.5 पे सेट होता है। उसके बाद अगर मैं दूसरा टैब देता हूँ तो देखो 0.5 के बाद जैसे दूसरा टैब दिया तो 1 पे आ गया, 1.5 पे आ गया, 2 पे आ गया। तो इस तरह से हमारा टैब 0.5 इंच पे सेट रहता है। अब अगर हमें सिर्फ टैब के बारे में ही मालूम है कि हम कीबोर्ड से टैप करके आगे जा सकते हैं तो हम किसी फॉर्मेट को गलत भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे टैब प्रेस करके जंप करता है, पहला टैब दिया मैंने सीरियल नंबर, आइटम्स, टैब 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 गैप देने रेट, टैब क्वांटिटी और टैब। लगता है मैंने बीच में दो तीन टैब देके दूर तक कर दिया। और उसके बाद नंबर पहला टैब दिया मैंने, दो टैब दिए। नंबर 1 पे हमने कर दिया जैसे मॉनिटर, 4000 रुपीज़, क्वांटिटी 2 और 8000 रुपीज़। एंटर प्रेस किया, नीचे आया, फिर टैब दिया तो नंबर 2, टैब 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 300 रुपीज़, 5 पीसेस। फिर एंटर प्रेस किया, टैब दिया। थर्ड, माउस, टैब 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 टैब। देखो किसी में 3 टैब लग रहे हैं वहां पर जाने के लिए, किसी में 4। तो अब 250 रुपीज़ का माउस है, 4 पीस, 1000 रुपीज़ अमाउंट। टैब 4 CDs, ब्लैंक CD, टैब 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 टैब। देखिए छोटा वर्ड था तो ज़्यादा टैब लग गए। 10 रुपीज़, 100 पीस, 1000 रुपीज़। फिर एंटर, फिर टैब। लास्ट 5th लिखता हूँ, DVDs, टैब टैब। देखो टैब, इतने सारे टैब देने पड़े। देखिए मेरी एक टेबल तैयार हो गई है। आपको क्या लगता है ये टेबल सही है? इसे हम अगर मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं आ रखा है। ये देखिए क्वांटिटी को देखें तो 254 के नीचे ये 0 के ऊपर आना चाहिए था, जबकि ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम प्लस करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। 2 + 5 + 4 + 1 ऐसे नहीं करते। हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वंस, टेंस, 100 इस तरह से यूज़ करते हैं। और फिर अगेन यहाँ पर डेसिमल 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 और लास्ट वाले में डेसिमल, फिर डिसबैलेंस है। तो एक तरीके से तो ये भी गलत है। दूसरा तरीका अगर हम देखें कि अगर हम सारे को सेलेक्ट करते हैं और हमें कहा जाता है कि फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कीजिए, देखिए छोटा कर रहे हैं तो बिगड़ गया, यानी सारी टाइपिंग बिगड़ गई। और बड़ा भी करते हैं तो सारी टाइपिंग, ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे सामने अगर हमने टैब्स के बारे में नहीं जाना तो। अब टैब्स के बारे में जान लेते हैं। इस टेबल को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ और एक लास्ट में एंटर जगह पे जाता हूँ और नई जगह से टैब्स के हेल्प से, यानी कि जो टैब्स हमें डिफरेंट टाइप के टैब्स हमें वर्ड ने दे रखे हैं उस हिसाब से काम करते हैं। तो वो टैब्स होते हैं, ये देखिए किनारे पे यहाँ पर, ये देखिए ये टैब्स होते हैं। हमारा बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन पे दिखता है लेफ्ट टैब दिखता है, ये L फॉर लेफ्ट, ये सेंटर टैब, ये राइट टैब, डेसिमल टैब और बार टैब। ये 5 टाइप के टैब्स होते हैं। उसके बाद इसमें इंडेंट होते हैं, ये जो फर्स्ट इंडेंट दिखाई दे रहा है, और इसके बाद एक और इंडेंट होता है, ये जो हैंगिंग इंडेंट दिखाई दे रहा है, पर इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ टैब्स का टॉपिक निपटाते हैं। तो वापस चलते हैं, जूम आउट। यहाँ से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने सीरियल नंबर पे कौन सा टैब लगाना है, आइटम्स पे कौन सा लगाना है, रेट पे कौन सा, क्वांटिटी पे कौन सा और अमाउंट पे कौन सा। ये हमारा अपना जजमेंट होना चाहिए, वो इस एक्सरसाइज के थ्रू आपको पता चलेगा। तो मैं इस लाइन से अब नया काम शुरू करता हूँ, इसी टेबल को दोबारा बनाने का और टैब्स की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर को देखता हूँ। सीरियल नंबर, ये देखिए ये नज़र आ रहा है सीरियल नंबर, और उसके ठीक S के नीचे से सारी चीज़ें, सारे नंबर्स दिख रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूँ कि N के नीचे से दिखे, यानी बीचों बीच दिखे, और बीचों बीच का मतलब सेंटर। तो मैं पहले यहाँ से टैब चूज करूँगा, सेंटर, और ठीक
इसके ऊपर रूलर पे लगा दूँ। कर्सर यहाँ होना चाहिए हमारा, और रूलर पे लगा दूँ। कर्सर यहाँ होना चाहिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद आइटम, कर्सर अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। आइटम पे लेफ्ट साइड से मेंटेन हो रखा है, तो देखिए मैं यहाँ से पहले लेफ्ट टैब लूंगा, इसके ऊपर ठीक ऊपर लगा दूंगा लेफ्ट। ये देखिए, यानी कि हमारे दूसरा टैब तैयार हो गया। रेट काफ़ी दूरी पे है, तो मैं रेट के लिए कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि रेट में डेसिमल यूज हो रखा है, तो बेझिझक बिना सोचे आप डेसिमल टैब लगा सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी को मैंने देखा कि 1/10 100 की नज़र से देखना है, तो राइट साइड से होता है हमारा मैथ में, जब हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो राइट टैब लगा दीजिए, क्योंकि मतलब जिस कॉलम की जो ज़रूरत है वही टैब लगेगा, ये राइट। जब तक आया नहीं वो टैब तब तक क्लिक करते रहिए। उसके बाद अब फिर से हमें डेसिमल टैब चाहिए, तो क्लिक किया, डेसिमल आ गया। तो जहाँ मैंने बहुत सारे टैब दे के ये मेंटेन किया इस ऊपर वाले टेबल को, अब सिर्फ मुझे 5 टैब देने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, पहला टैब दिया सीरियल नंबर, दूसरा टैब दिया आइटम्स, तीसरा टैब ठीक सीधा रेट के नीचे जंप हो गया, रेट। प्रेस किया, टैब दिया सीरियल नंबर 1 मॉनिटर 4000 रुपीज। आप नोटिस कर रहे होंगे टाइपिंग स्टाइल भी बदल सी गई है, वो डेसिमल से पहले लेफ्ट की तरफ मूव करा, डेसिमल के बाद राइट की साइड। एंटर, टैब नंबर 2 कीबोर्ड 300 रुपीज, 5 एंटर, फिर टैब नंबर 3 माउस 250 रुपीज और क्वांटिटी 1000, फिर एंटर, फिर टैब 100,000 रुपीज, एंटर, टैब 5 वीडीज 15 रुपीज 50 750। अब देखिए यहाँ जहाँ ऊपर वाले टेबल में कंपेयर कीजिए, जो सीरियल नंबर के नीचे 1 2 3 आ रहा था, अब एन के नीचे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेंटर टैब लगाया था। आइटम अपनी जगह पहले से ही ठीक थे, बस ये है कि हमने लेफ्ट टैब लगा दिया। रेट जो डेसिमल प्लेसेस डेसिमल वैल्यू यूज हो रहा था, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, डेसिमल के नीचे ये देखिए डेसिमल बिल्कुल एक्यूरेट। उसके बाद देखिए राइट साइड से क्वांटिटी सेट हो गई हमारी, देखिए ये। तो एक बेफिक्री तो हमारी ये हो गई। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम था कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके छोटा बड़ा करता हूँ तो क्या होता है। ये देखिए सेलेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जगह पे छोटा हो रहा है, और बड़ा किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि रेट और आइटम्स के बीच में थोड़ा दूरी हो गई है, तो आप सेलेक्ट कीजिए और ध्यान से देखिए रेट का टैब कौन सा लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ रेट का टैब। आप इसको बड़ी केयरफुली खिसका सकते हैं आगे या पीछे। ये देखिए, तो ये था हमारे पास टैब्स का यूज़ करना। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एग्जांपल, चारों टैब का एग्जांपल था जो मैंने आपके लिए लगाया, बनाया और आपको करके दिखाया। जरूरी नहीं कि हर टेबल में ये चारों टैब यूज़ हो, किसी में 2 ही हो सकते हैं, किसी में एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन इसको भी बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब एक और एग्जांपल देख लीजिएगा जो टैब से रिलेटेड ही है। उसका एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है। इस टाइप का अगर आपको बनाना होता है कि ये कंटेंट है चैप्टर 1, उसका फर्स्ट सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन और पेज नंबर के बीच में जो आपको लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं लीडर। और ये हम ऐसा नहीं करेंगे खुद कीबोर्ड से टाइप करना हो, नहीं, कीबोर्ड से टाइप नहीं करना, ऑटोमेटिक कैसे आएगा ये, इसके एग्जांपल मैं टैब के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए कि ये तो स्टार्टिंग से ही टाइप हो रखा है, यानी पेज के स्टार्टिंग से। ये टैब लगाने की जरूरत पड़ेगी हमें, और ये टैब दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट टैब, और फिर ठीक सामने पे यहाँ पर आके ये टैब सेंटर इन्होंने दे रखा है। तो यही 2 टैब का यूज़ करके मैं आपको इस फॉर्मेट को बनाना बताऊंगा, जबकि आपको दिखने में बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन आप बिना टैब के करके देखिए, फिर जो चेंजेस मैं आपको करके दिखाऊंगा वो देखिए, तो आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ टैब्स लगा देता हूँ। पहला टैब लेफ्ट टैब, लेफ्ट चूज कर लो, यहाँ पे जैसे आया रहता है ये लेफ्ट, और दूसरा टैब सीधा सेंटर चूज कीजिए और सीधा लास्ट में। ये देखिए मैंने 2 टैब लगा दिए। कंटेंट चैप्टर 1,
एंटर प्रेस किया, यहाँ लिखा फर्स्ट, टैप दिया और यहाँ पे पेज नंबर 3। अब आप कह रहे होंगे वो डॉटेड लाइन तो आई नहीं है क्योंकि वो हमने लगाई नहीं है। उसको भी लगाने के लिए हमें सेलेक्ट कीजिए इसको और यहाँ पर कुछ किसी भी टैब में क्लिक कीजिए, डबल क्लिक किया, ये टैब्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए 2 टैब जो हमने बाहर से लगाए थे बिना मेजरमेंट किए, उसने यहाँ पर उसकी मेजरमेंट दिखा दी। पहला टैब हमारा 0.56 पे लगा हुआ है, दूसरा टैब 5.25 पे लगा हुआ है। तो यहीं पर हमें लीडर लगाना है, तो 5.25 को क्लिक किया और यहाँ पर कोई से भी 3 टाइप के लीडर दिखा रहा है, हमने डॉटेड वाला लीडर सेट कर लिया। तो यहाँ ध्यान दीजिए 5.25 पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे लीडर सेलेक्ट किया और सेट कर दिया और ओके, ये देखिए लग गया। फिर एंड में कर्सर रखा, दूसरा सेकंड सेक्शन नंबर 6, थर्ड सेक्शन, सपोज हमने फिर लिखा चैप्टर 2 टैब दिया, इसका भी फर्स्ट सेक्शन, टैब पेज नंबर सपोज 12, एंड ये देखिए ये बन गया आपका ऑटोमेटिक। इससे क्या होगा कि अगर आपको कल के दिन यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन के आगे कुछ लिखना भी हो कि फ्रॉम ईयर, ये देखिए कुछ भी लिख रहा हूँ कोई चीज़ नहीं, वो 3, ये 3 अपनी जगह पे है। आप आगे कुछ भी लिखते रहेंगे वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा। अच्छा, डिलीट भी करेंगे तो वापस लीडर अपने आप आ जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट करना था इसका, तो प्रैक्टिस कर दीजिएगा। बाकी रही हेडिंग्स की, तो रेडीमेड हेडिंग तो मैंने आपको बता रखी है, आप मैनुअली भी कर सकते हो और यहाँ स्टाइल से भी चूज। देखिए जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपके सामने, ये है और ये, कोई फर्क नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, पास या दूर करना हो तो आप फिर से सेलेक्ट कीजिए पूरे को। आपने यहाँ पर जो यहाँ से लगाना शुरू किया था हमने, आपने यहाँ पर जो टैब सेट किया होगा उसको थोड़ा दूर खिसकाइए, ये दूर हो जाएंगे इस तरह से। तो ये था टैब्स का कॉन्सेप्ट, आप इसका यूज़ कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।